वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये चार्ट में हमें किस तरह से दिखाई देगा, ओके। और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद वन बाय वन हम इन कंडीशंस की स्टडी करेंगे कि ये जो कंडीशन अगर ये पैटर्न जो है सेटिस्फाई करता है तो इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज जो है वो एनहांस हो जाएंगी। इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस होने का मतलब है, देखिए सबसे पहली बात कि ये जो है एक बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव शुरू हो सकती है या डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, उस चीज के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। और वो चांसेस जो है एक डाउनवर्ड मूव क्रिएट होगी या एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा इस पैटर्न बनने के बाद, वो कब कब स्ट्रॉन्ग होंगी, ये उन कंडीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पैटर्न हमें दिखाई कैसा देता है चार्ट्स के ऊपर। देखिए सबसे पहली बात, ये तीन कैंडल से मिलकर बनने वाला कैंडल से पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, ओके। जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगी, यानी ग्रीन कलर की बाइंग कैंडल होगी। अब जो हमारी सेकंड कैंडल होगी, ये वाली सेकंड कैंडल, ये मीडियम टू स्मॉल बेयरिश कैंडल होगी, ओके। ये मीडियम टू स्मॉल बेयरिश कैंडल होगी। और जो इसकी ओपनिंग होगी, देखिए ध्यान से, ये जो इसका ओपन होगा, सेकंड कैंडल का ओपन होगा, वो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग से इसके बराबर भी हो सकता है, सेम लेवल पे भी हो सकता है, और इससे गैप डाउन भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई है, कौन सी कैंडल, सेकंड कैंडल, ओके। और एक चीज याद रखिएगा, जो इस कैंडल की बॉडी है, यानी ये जो सेकंड कैंडल हमें दिखाई दे रही है, इस कैंडल की जो बॉडी है, ये कैंडल की बॉडी फर्स्ट कैंडल की बॉडी के अंदर अंदर रहेगी। यानी कि देखिए यहाँ पे इस कैंडल का ओपन था और यहाँ पे इस कैंडल का क्लोज था, तो यानी ये जो रेंज बनी है ओपन से लेके क्लोज तक, इस रेंज के अंदर अंदर सेकंड कैंडल की ये जो बॉडी है वो रहेगी, ओके। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हम थर्ड कैंडल के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। कि जो हमारी थर्ड कैंडल है, ध्यान से देखिए, जो थर्ड कैंडल है वो एक लॉन्ग बेरिश कैंडल होगी। हमारी ये वाली जो कैंडल है, थर्ड कैंडल लॉन्ग बेरिश कैंडल होगी। और इसकी ओपनिंग जो है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई है, क्योंकि ये एक बेरिश कैंडल है तो इसका ओपन ऊपर की तरफ होता है और क्लोजिंग नीचे की तरफ, ओके। तो इसका जो ओपन होगा, ये ओपन होगा थर्ड कैंडल का, ये जो हमारी सेकंड कैंडल है उसके क्लोज से, देखिए ये गैप डाउन भी हो सकता है, इसी लेवल पे भी हो सकता है, सेम लेवल पे भी हो सकता है, और इससे गैप अप भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारी ये थर्ड कैंडल है, ये अगर गैप अप ओपन होती है, इस क्लोज से गैप अप ओपन होती है, तो ज्यादातर चांसेस में हमें क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि क्या ये जो गैप अप ओपन हुई है, सेकंड कैंडल की 50% बॉडी जो नीचे वाला हाफ है, यानी मान लीजिए लाइन जो है, ये जो लाइन हमने खींच रखी है, ये सेकंड कैंडल को बराबर भागों में बांट रही है। तो जो नीचे वाला 50% पार्ट है, क्या ये ओपनिंग उस पार्ट में है या नहीं है, ओके। अगर ये नीचे वाले पार्ट में है ये ओपनिंग, देखिए यहाँ से यहाँ गैप अप ओपन हुई, तो ये जो गैप अप ओपनिंग है, क्या नीचे वाले सेकंड कैंडल के नीचे वाले भाग में है, ये पार्ट में है या नहीं है। अगर ये नीचे वाले पार्ट में है तो ये जो पैटर्न है बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, ओके। तो अब जब इस थर्ड कैंडल की जो हमारी क्लोजिंग आएगी, देखिए यहाँ पे एक क्लोजिंग है, ये थर्ड कैंडल की क्लोजिंग जो हमारी हमारी फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक करके इसके नीचे कहीं आएगी, ओके। और जो ये लो बनेगा थर्ड कैंडल का, ये लो इस लो से काफी नीचे होगा, ओके। तो ये था कि इसी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन में, ओके। अब बात करते हैं कंडीशंस की। अगर ये कंडीशंस, ये पैटर्न सेटिस्फाई करता है तो इस पैटर्न के बनने के बाद डाउनवर्ड मूव आ सकती है, डाउन टर्न शुरू हो सकता है, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ अ वेल एस्टेब्लिश अप ट्रेंड। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए प्राइस जो है वेल एस्टेब्लिश अप ट्रेंड में था, देखिए प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा था, और यहाँ पे कहीं पे जाके प्राइस ने अपना टॉप लगाया, और जहां पे प्राइस ने अपना टॉप लगाया वहां पे हमें अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है बनता हुआ दिखाई दे, तो इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस
स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यानी कि अगर ये पैटर्न जो है टॉप ऑफ द अप ट्रेंड यानी अप ट्रेंड के टॉप पे बनता हुआ दिखाई दे तो उसके बाद एक डाउनवर्ड रैली आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड नियर अ रेजिस्टेंस जोन। मान लीजिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस जोन थी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन थी, उस रेजिस्टेंस जोन के पास पास अगर ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है तो इस पैटर्न बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आएगी, उस चीज के चांसेस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, हाई वॉल्यूम्स फॉर थर्ड कैंडल डिसेंटली एनहांसेस द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न। ये कह रहा है ये पॉइंट, ये अगर थर्ड कैंडल के लिए वॉल्यूम, ये जो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है, लॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है, इसके लिए अगर वॉल्यूम हाई है तो ये पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटी ग्रेटली एनहांस हो जाएंगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। यानी पैटर्न बनने के बाद एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, इफ थर्ड कैंडल ओपन्स इन द लोअर 50% पोर्शन ऑफ द सेकंड कैंडल दिस कैन ग्रेटली एनहांस द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न। अब मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर थर्ड कैंडल की ये जो ओपनिंग है, ये ओपन है थर्ड कैंडल का, ये मान लीजिए इस क्लोज से गैप अप ओपन हो रहा है, तो ये जो गैप अप ओपनिंग है इस थर्ड कैंडल की, ये सेकंड कैंडल के नीचे वाले 50% पार्ट में अगर रहेगी तो ये पैटर्न जो है बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। यानी इस पैटर्न के बनने के बाद डाउन ट्रेंड आने के या शुरू होने के जो चांसेस है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये था थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।